पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो फायर स्पिरिट हॉल की मास्टर थी वो आकर पहुंच चुकी थी बातियान से फाइट करने के लिए ताकि वो यहाँ पर उसकी जान ले सके। तो बातियान और प्रिंस अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मास्टर के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो मास्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी। तो वो अपनी पावर की मदद से बातियान के ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन तभी बीच में जाओ आ जाती है जो बातियान की मदद करते हुए उस मास्टर को वहां से भगा चुकी थी। लेकिन मास्टर ये कहते हुए जाती है कि बातियान बचकर रहना, मैं दोबारा वापस जरूर आऊंगी तेरी जान लेने के लिए। इसके बाद बातियान जो था उसको जो ब्रोकन स्वॉर्ड मिली थी ट्रेजर के अंदर से, वो उसको ठीक करना शुरू कर देता है ताकि उसका इस्तेमाल वो आगे चलकर कर पाए जब उसको जरूरत पड़े। तो इसलिए बातियान अपनी पूरी मेहनत लगाते हुए उस ब्रोकन स्वॉर्ड को ठीक करने में लगा हुआ था। काफी देर की मेहनत उसकी रंग लाती है और ब्रोकन स्वॉर्ड ठीक हो चुकी थी, जिस वजह से बातियान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बातियान ने चैलेंज किया हुआ था उसी नेशन मास्टर को फाइट के लिए। तो बातियान उसी बैटल अरीना की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि यहाँ पर आने के बाद वो नेशन मास्टर के साथ फाइट कर सके। हालांकि यहाँ पर ये फाइट कहने के लिए तो एक फ्रेंडली फाइट थी जहां पर नेशन मास्टर थोड़ा गाइड करने की कोशिश करेगा बातियान को, लेकिन बातियान को भी पता था और नेशन मास्टर को भी पता था कि यही सबसे अच्छा मौका है बातियान की जान लेने का और बातियान के लिए नेशन मास्टर की जान लेने का। तो ये लोग जानलेवा बैटल ही लड़ने वाले थे। इस बैटल को देखने के लिए बातियान के जितने दोस्त वगैरह थे वो सारे के सारे लोग यहाँ पर आकर पहुंच चुके थे। एम्परर भी आ जाते हैं और सभी मास्टर वगैरह आकर पहुंच गए थे ताकि वो इस फाइट को देख सकें। नेशन मास्टर भी यहाँ पर आया हुआ था जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि आज फिर यहाँ पर बातियान को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वो किसी भी हालत में बातियान को मारने की कोशिश करेगा। नेशन मास्टर जैसे ही एम्परर के पास आता है तो एम्परर उसे कहने लग जाते हैं कि देखो नेशन मास्टर, क्या तुम सच में बातियान के साथ फाइट करोगे? अगर फाइट करोगे ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ना तुम्हें चोट लग जाए ना बातियान को चोट लग जाए। जितना हो सकता है उतना फ्रेंडली ही फाइट करना। उम्मीद है कि तुम समझ रहे होगे कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। वैसे तो मैं चाहता ही नहीं था कि तुम यहाँ पर बातियान से फाइट करो, लेकिन अगर बातियान ने कह ही दिया है तो थोड़ा आराम से ही करना। लेकिन नेशन मास्टर कहता है कि जब बातियान ने खुद यहाँ पर मुझसे चैलेंज किया है तो मैं उसका चैलेंज ऐसे लेकर पीछे तो नहीं हट सकता। इसलिए जहां तक कि मुझे लगेगा मैं उस हिसाब से फाइट करूंगा, इसलिए आप प्लीज इस फाइट में कुछ भी ना करिएगा। जिसके बाद बातियान भी वहां पर आकर पहुंच चुका था। वो भी काफी ज्यादा गुस्से में आया था। उसको पता था कि आज तो वो यहाँ पर नेशन मास्टर को जान से मार डालेगा ताकि एक तो दुश्मन की वाट लगे, उसके दुश्मनों की लिस्ट में से सारे के सारे लोग यहाँ पर इस फाइट को देखने के लिए तैयार थे। वो लोग किसी भी हालत में बातियान को जीतते हुए देखना चाह रहे थे, लेकिन नेशन मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बातियान से कहना चाहते कि बातियान मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि आज यहाँ पर तू मरेगा। तूने जो मुझसे चैलेंज करके इतनी बड़ी मुसीबत को अपने मोल लिया है ना, शायद ही तू इस मुसीबत से बाहर निकल पाएगा, तेरा अंत होने वाला है। तो बातियान कहता है कि ये तो टाइम ही बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मुझे तो लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ना बातों से ज्यादा फाइट पे ध्यान देना चाहिए। उम्मीद है कि तुम इस बैटल के अंदर मुझे सेटिस्फाई करोगे और जितना मैंने तुमसे उम्मीद लगाई है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो उतने ही खतरनाक अटैक करोगे। बातियान भी यहाँ पर अपने आइस ऑफ फायर विंग्स को एक्टिवेट कर चुका था और दोनों यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए तैयार थे। नेशन मास्टर तुरंत अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उसकी मदद से वो जा चुका था धीरे धीरे करते हुए बातियान के साथ फाइट करने के लिए। जैसे उसके अंदर से ऑरा बाहर निकल रहा होता है, पूरे के पूरे इलाके में भूकंप आने लग गया था क्योंकि नेशन मास्टर था ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो उसके चलने से ही पूरा इलाका हिल रहा होता है, जो देखकर सारे के सारे लोग परेशान हो चुके थे कि बातियान यहाँ पर अब इस फाइट को जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, क्योंकि नेशन मास्टर वैसे भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब यहाँ पर ऊपर से वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ, कहीं बातियान को कुछ होना चाहे। मोरोंग जो थी वो यहाँ पर मास्टर से कहना चाहती कि मास्टर आपको क्या लगता है कि बातियान ये फाइट जीतेगा? तो मास्टर कहने लग जाते कि कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि बातियान इस फाइट को जीतेगा या नहीं जीतेगा। बस हम यहाँ पर बैठकर उम्मीद लगा सकते हैं कि बातियान इस फाइट को जीते। सारे के सारे लोग इस फाइट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड और उतने ही ज्यादा टेंशन में भी थे। तो नेशन मास्टर जो था वो बातियान से कहने लग जाते कि बातियान चल मैं तुझे पहला मौका देता हूँ, तू पहला अटैक मुझ पर कर, मैं उसको रोकने की कोशिश करूंगा। तो ये सुनते साथ ही बातियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए नेशन मास्टर के ऊपर एक अटैक कर चुका था। तो नेशन मास्टर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और दोनों के अटैक की वजह से पूरे यहाँ पर जगह पर भूकंप आने लग गया था। ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते कि मानना पड़ेगा बातियान का जो अटैक था उसने नेशन मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब कि बातियान भी कमजोर नहीं है, वो यहाँ पर नेशन मास्टर के टक्कर का है। वो अच्छी टक्कर दे सकता है नेशन मास्टर को, जिससे सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि अब यहाँ पर लगता है बातियान ये फाइट जीत भी सकता है। लेकिन बात ये भी थी कि नेशन मास्टर आज तक की जिंदगी में कभी भी कोई फाइट नहीं हारा है। जितनी भी उसने फाइट की होगी, जितनी भी खतरनाक लोगों से फाइट क्यों ना की हो, वो आज तक के कभी नहीं हारा था। लेकिन लगता है कि आज उसका स्टेक टूटने वाला है। आज जिंदगी में पहली बार वो हारेगा, वो भी बातियान के हाथों। तो बातियान तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए नेशन मास्टर के बाकी अटैक को भी डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो ये देखकर नेशन मास्टर बहुत ज्यादा भड़क चुका था। वो सीधा अपना वेपन लिए बातियन की तरफ बढ़ने लग जाता है। दोनों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक बैटल शुरू हो चुका था। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो भी अटैक नेशन मास्टर कहता उससे ज्यादा खतरनाक अटैक यहाँ पर बातियन उसके ऊपर कर देता, जिस वजह से नेशन मास्टर के अटैक डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे। तो ये देखकर नेशन मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने यहाँ पर भाले को आसमान में उड़ाते हुए एक थंडर ट्रिब्यूलेशन क्रिएट कर रहा था, जो कि आसमान से निकलकर उसके भाले के अंदर जा रहा होता है, जिस वजह से उसका भाला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और अब यहाँ पर वो उसी भाले को लिए हुए बादन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। वो बादन से कहता है कि बादन जरा बच के, तू यहाँ पर इस अटैक से नहीं बचने वाला, देखता हूँ कि तेरे अंदर कितनी जान है और तू मेरे इस भाले को रोक पाता है या नहीं पाता है। लेकिन बादन को उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो बिल्कुल शांत वहां पर खड़ा होता है और धीरे धीरे करते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गया था। और जैसे ही यहाँ पर नेशन मास्टर का वो भाला बातिन के करीब आता है, बातिन सिर्फ एक उंगली से उसके भाले को रोक जाता है। वो भाला बातिन के करीब तक नहीं आ पाया था और सिर्फ एक उंगली काफी थी बातिन की, और उसने उससे उस भाले को ही रोक लिया, जो देखकर नेशन मास्टर के दिमाग में आग लग जाती है। उसको यकीन नहीं होता कि मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ। मेरा थंडर ट्रिब्यूलेशन वाला भाला इस बातिन की सिर्फ एक उंगली की वजह से कैसे रुक गया। वो पूरी ताकत लगाता है कि भाला आर पार हो जाए बातिन के, लेकिन भाला तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मानो कि भाले के सामने बातियन नहीं बल्कि कोई पहाड़ खड़ा है जिसको वो तोड़ ही नहीं सकता। मास्टर भी ये देखकर शॉक में जा चुके थे कि बातियन इतनी जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, जबकि अभी तक के बातियन ने कोई ब्रेक थ्रू भी नहीं किया, वो इतने जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। मुझे तो अब हल्का हल्का डाउट लगने लग गया कि ये बातियन कोई इंसान नहीं बल्कि कोई पुराने जमाने का एम्परर होगा या कोई गॉड होगा, उसका रीइंकार्नेशन है। किसी मामूली लड़के के पास इतनी पावर कैसे आती है जो कि बातियन के पास मौजूद है। ये इंसान नहीं हो सकता। बातियन यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए नेशन मास्टर की वाट लगाया जा रहा था और उसका जो भाले वाला अटैक था उसको तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके नेशन मास्टर को भी उड़ाते हुए दूर फेंक चुका था, जो देखकर नेशन मास्टर भड़क जाता है। बातियन उससे कहने लग जाता है कि क्या हुआ नेशन मास्टर, बात इतना ही कर सकते थे, मुझे तो लगा था कि तुम और अच्छे अटैक करोगे, जितना तुम्हारा नाम चलता है उतनी तुम्हारे पास पावर भी होगी, लेकिन तुम्हें देख कर लगता है कि तुम तो नल्ले आदमी हो, खाली तुम्हारा नाम चलता है, तुम्हारे पास पावर कुछ भी नहीं है। तो अब तुम यहाँ पर मेरे अटैक देखोगे, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये सुनकर नेशन मास्टर भड़क चुका था। वो दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने और भी कई सारे अटैक को करने की कोशिश करता है, लेकिन बातियन तुरंत अपनी डिवाइन मार्शल पीस टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से एक बहुत ही खतरनाक अटैक देकर मार चुका था उसे नेशन मास्टर के ऊपर, जिस वजह से नेशन मास्टर के जितने भी अटैक होते हैं वो सब यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुके थे और बातियन की तरफ एक भी अटैक पहुंच ही नहीं पाया। नेशन मास्टर के हर एक अटैक का जवाब बातियन के पास होता और जवाब भी ऐसा होता कि यहाँ पर नेशन मास्टर की वाट ही लगते जाती है। वो अटैक तो यहाँ पर ढंग से कर ही नहीं पा रहा था। पूरी इज्जत का कबाड़ा हो रहा होता है नेशन मास्टर के यहाँ पर, क्योंकि लगता था पहले नेशन मास्टर इतना स्ट्रॉन्ग होगा, लोग उसके नाम से डरते थे, पर आज बातियन से मार खाने की वजह से उसकी इज्जत नीलाम हो रही थी। सभी लोग यहाँ पर बहुत खुश थे कि बातियन लगता है कि यहाँ पर जीत जाएगा और नेशन मास्टर को उसकी औकात दिखाएगा। तो वहीं वो जो तियान थी वो जाओ के पास आके कहने लग जाती है कि आपको क्या लगता है कि बातियन इस फाइट में जीतेगा? अगर उसको जरा से भी चोट लगने वाली होती ना तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जाना और बातियन को बचा लेना। मैं नहीं चाहती कि बातियन को यहाँ पर चोट लग जाए, उसे कोई तकलीफ हो। तो जाओ कहने लग जाती कि बेवकूफ हो क्या तुम, तुम्हें लगता है कि यहाँ पर बातियन हारने वाला है? अरे वो कभी नहीं हारेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कितना भी स्ट्रॉन्ग बंदा उसके सामने क्यों ना आ जाए, बातियन के सामने हारना तो मतलब ऐसा कोई शब्द ही नहीं है उसके डिक्शनरी में। फिक्र मत करो, तुम बातियन को हराने वाला अभी तक कोई है ही नहीं। तो वहीं बातियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अभी भी नेशन मास्टर की धुलाई पे धुलाई किए जा रहा था। नेशन मास्टर की धज्जियां उड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इतनी जल्दी हार तो नहीं मानने वाला था। वो दोबारा कोशिश करता है बातियन को मारने की, लेकिन बातियन तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सोल सप्रेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जिसकी मदद से उसने उस ईगल को भी अपने कंट्रोल में लिया था। तो वो यहाँ पर नेशन मास्टर को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है, जिस वजह से नेशन मास्टर बेहोश होने लग गया था। बातियन को लगता है कि ये सबसे बेस्ट मौका है, मैं यहीं पर जाकर इस नेशन मास्टर की जान ले देता हूँ, क्योंकि वो अभी बेहोश हो रहा है तो ये उतना खतरनाक अटैक नहीं कर पाएगा और इसी टाइम मैं इसकी जान ले लूंगा। तो बातियन पूरी तैयारी कर चुका था ताकि नेशन मास्टर के पास जाकर उसकी जान ले सके, लेकिन यहाँ पर नेशन मास्टर की चाल होती है, वो बेहोशी होने का नाटक कर रहा था। जैसे ही थोड़ा सा ध्यान भटका कर बातियन उसके पास जाता है, वो तुरंत अपना भाला घुसेड़ देता है बातियन के हाथ में, जिस वजह से बातियन का पूरा हाथ फट चुका था और बहुत ज्यादा खून निकलने लग जाता है उसके हाथों से। नेशन मास्टर को यही सबसे बेस्ट मौका लगता है कि यहाँ पर मैंने बातियन को इंजर्ड किया है तो वो अब यहाँ पर उतने खतरनाक अटैक नहीं कर पाएगा। तो वो यहाँ पर जहाँ बातियन को चोट लगी थी उसी हिस्से को टारगेट करते हुए और भी एक से बढ़कर एक अटैक
अटैक करने की कोशिश कर रहा था ताकि यहाँ पर बातिन कमजोर हो जाए। जो देखकर बातिन भी थोड़ा सा परेशान हो चुका था। उसको पता चल चुका था कि यहाँ पर जरा सा भी ढील नहीं देना है इस नेशन मास्टर को, क्योंकि जहाँ ढील पड़ती है ये उसी मौके का फायदा उठा लेता है। तो बातिन तुरंत अपनी पावर की मदद से अपने आप को प्रोटेक्शन बैरियर के अंदर डाल लेता है ताकि नेशन मास्टर के अटैक को रोक सके, क्योंकि उसका हाथ इतना इंजर्ड था तो वो उस हाथ का ढंग से काम ही नहीं कर पा रहा था। वो अपने सारे अटैक दूसरे हाथ से करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यही मौका सबसे बेस्ट था नेशन मास्टर के लिए बातिन को मारने का। तो वो जितना हो सकता था उतना अटैक कर रहा होता है बातिन के ऊपर, और चारों तरफ से वो आके बातिन के ऊपर अटैक करता ताकि बातिन को कंफ्यूज कर सके, उसको पता ही नहीं चले कि कब कौन सा अटैक उसको आकर लगने वाला है। तो ये देखकर बातिन जो था वो तुरंत अपने 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को समन कर लेता है और उसने अपनी पूरी 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए नेशन मास्टर के अटैक से बचने की कोशिश की थी ताकि उसको कुछ मिनट का टाइम मिल जाए तब तक कि वो अपने हाथ को रिकवर कर सके। लेकिन नेशन मास्टर शांत नहीं बैठने वाला था। वो पूरी ताकत के साथ वो 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को तोड़ना इतना बच्चों का खेल नहीं है। उसकी हालत खराब हो रही थी और बातिन तुरंत अपने फॉर्मेशन के अंदर से एक जायंट स्वॉर्ड समन करते हुए सीधा अटैक देकर मार चुका था उसे नेशन मास्टर के ऊपर ताकि नेशन मास्टर की वाट लगा सके। नेशन मास्टर उस बड़ी स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है जिसमें वो कुछ हद तक के कामयाब भी हुआ था, लेकिन बड़ी स्वॉर्ड रोकने के बाद बातिन तुरंत अपनी छोटी छोटी स्वॉर्ड बनाता है और छोटी स्वॉर्ड बनाने के बाद वो पूरी की पूरी स्वॉर्ड भेज चुका था नेशन मास्टर के ऊपर, जो चारों तरफ से नेशन मास्टर को घेर लेती है और 10,000 स्वॉर्ड के अंदर घिर चुका था नेशन मास्टर। उसके अंदर से बाहर निकलना काफी मुश्किल था उसके लिए और स्वॉर्ड चारों तरफ से घेरते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहे होते। नेशन मास्टर एकदम पगला चुका था कि नहीं हो सकता ये, अगर मैं यहाँ पर हार गया ना तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, लोग मुझे यहाँ पर नल्ला कहेंगे। नहीं, आज यहाँ पर मेरी जान क्यों चली जाए लेकिन मैं हारूंगा नहीं, मुझे जो टेक्निक इस्तेमाल करनी क्यों ना पड़ जाए मैं वो सारी टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूँ। बातिन तो बचेगा नहीं, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपना एक सोल तालिस्मान समन कर लेता है और जैसे उसने अपने सोल तालिस्मान बनाया था जितने भी 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अटैक थे वो सारे के सारे उस तालिस्मान के अंदर जाने लग जाते हैं और सारे अटैक को वो तालिस्मान खुद में एब्सॉर्ब कर चुका था, जिस वजह से बातिन का अटैक यहाँ पर नेशन मास्टर को लग ही नहीं पाता। नेशन मास्टर के पास भी एक से बढ़कर एक अच्छे अटैक थे जिनका इस्तेमाल वो कर रहा था बातिन को मारने के लिए, लेकिन बातिन के पास अटैक्स की कोई कमी नहीं है, ना अटैक की कमी है, ना वेपन की कमी है, ना हिम्मत और ताकत की कमी है। तो बातिन तुरंत वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी मार्शल स्वॉर्ड को समन कर चुका था। वो अपनी मार्शल स्वॉर्ड को बहुत बड़ा बना देता है ताकि उसकी मदद से वो यहाँ पर नेशन मास्टर की वाट लगा सके और अपनी जायंट मास्टर स्वॉर्ड को सीधा भेज चुका था वो नेशन मास्टर के ऊपर। नेशन मास्टर इस अटैक को भी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये अटैक रोकना उसके बस का नहीं लग रहा था। जैसे वो उस अटैक को रोका था पूरी जगह पर भूकंप आ जाता है, सारी जगह टूटने फूटने लग गई थी, मानो कि यहाँ पर ऐसा भूकंप आएगा और इसमें कोई भी नहीं बच पाएगा। सभी लोग यहाँ पर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको भी इस भूकंप की वजह से चोट लग रही थी। हर तरफ बिल्कुल धुआं फैल जाता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर नेशन मास्टर मारा गया, लेकिन नहीं, नेशन मास्टर इतनी आसानी से नहीं मरने वाला था। वो जैसे तैसे खुद को यहाँ पर बचा लेता है, उसकी जान बच चुकी थी, लेकिन बातिन कहने लग जाता है कि नेशन मास्टर बच तो गया तू यहाँ पर, लेकिन कितने टाइम तक के बचेगा, कुछ और मिनट तक के जिंदा रह ले, लेकिन मैं अभी तुझे जान से मारने ही वाला हूँ। बहुत सारे हिसाब किताब है जो आज मैं तुझे मार कर उसको पूरा करूंगा, क्योंकि वैसे भी तूने मुझे यहाँ पर डिसअपॉइंट किया। मुझे लगा कि जितना तेरा नाम फेमस होगा ना उतना ही अच्छा तू अटैक भी कर लेगा, लेकिन ना तू अच्छा अटैक कर पाया और अब देख तू यहाँ पर मरने वाला है, तो तू यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जा। बातिन अपना और अटैक इस्तेमाल करते हुए नेशन मास्टर की जान लेने वाला था, लेकिन वो यहाँ पर नेशन मास्टर को मार पाएगा या वो नहीं मार पाएगा ये चीज तो अभी हमें इस एपिसोड के अंदर नहीं बताई जाती। वो चीज हमें पता चलने वाली है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।